ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। पुट सम मोर वाटर इनटू द ग्लास या पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। पोर का मतलब होता है किसी चीज को किसी ग्लास में या कंटेनर में डालना। तो पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। सम मोर का मतलब थोड़ा और, वाटर माने पानी, इनटू द ग्लास मतलब ग्लास के अंदर। तो ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। हम रास्ता भूल गए। हम रास्ता भूल गए। वी हैव लॉस्ट आवर वे। वी हैव लॉस्ट आवर वे। हम रास्ता भूल गए। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हमने इसमें वी लगाया। वी के साथ हमारा हैव लगता है, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। तो वी हैव लॉस्ट आवर वे, हम अपना रास्ता भूल गए हैं। कोई है क्या? कोई है क्या? जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कोई होता नहीं है अवेलेबल, तो हम वहाँ से आवाज़ देते हैं कोई है क्या। तो इज समवन देयर। इज समवन देयर। समवन का मतलब कोई। कोई है क्या? इज समवन देयर। मोमबत्ती बुझा दो। मोमबत्ती बुझा दो। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो का मतलब हवा का चलना भी होता है, बुझाना भी होता है। ब्लो आउट का मतलब होता है हवा मारना, यानी कि फूंक मारना। तो फूंक मारने से मोमबत्ती बुझ जाती है, तो हमने यहाँ पे इसलिए फ्रेज यूज़ किया है ब्लो आउट द कैंडल। मोमबत्ती बुझा दो। जल्दी ठीक हो जाइए। जल्दी ठीक हो जाइए। जब हम किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस यूज़ करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाइए, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में गेट वेल सून। गेट वेल सून। अपने वादे से मत मुकरो। अपने वादे से मत मुकरो। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रोमिस। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रोमिस। बैक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से अपने जो इरादा है वापस ले लेना। जैसे आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आपने वहाँ से फिर मना कर दिया, तो उसे बोलेंगे बैक आउट कर लिया आपने, मतलब किसी चीज़ से आप मुकर गए आप बाद में। तो डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रोमिस। ये कोई और है। ये कोई और है। जैसे हम रास्ते में जा रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि ये अच्छा ये वो तो नहीं है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये कोई और है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज समवन एल्स। दिस इज समवन एल्स। ये कोई और है। तुम किस बात के लिए दुखी हो? तुम किस बात के लिए दुखी हो? वट आर यू सैड फॉर? वट आर यू सैड फॉर? सैड का मतलब होता है दुखी होना। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। ज़्यादा मत खाओ। ज़्यादा मत खाओ। डू नॉट ओवर ईट। डू नॉट ओवर ईट। फालतू बात मत करो। फालतू बात मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस। डू नॉट टॉक नॉनसेंस। यहाँ मत उतरो। यहाँ मत उतरो। डोंट गेट ऑफ हेयर। डोंट गेट ऑफ हेयर। जैसे हम मेट्रो से जा रहे होते हैं, तो हमारी फ्रेंड बोलते हैं यार इस वाले मेट्रो स्टेशन पे उतर जाते हैं, तो हम बोलते हैं इस वाले पे मत उतरो, नेक्स्ट पे उतरेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे डोंट गेट ऑफ हेयर। आपकी आवाज़ कट रही है। आपकी आवाज़ कट रही है। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। जैसे हम फ़ोन पे टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आना थोड़ा अटक अटक के आती है, कट जाती है, तो हम कैसे बोलेंगे आई एम सॉरी मैम यू आर ब्रेकिंग अप। आपकी आवाज़ कट रही है। सड़क पर मरम्मत चल रही है। सड़क पर मरम्मत चल रही है। द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। फ़ोन को चार्जिंग से उतार दो। फ़ोन को चार्जिंग से उतार दो। अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग। अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग। अगर हम बोलें कि फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दो, तो बोलेंगे प्लग द फ़ोन टू द चार्जिंग। प्लग द फ़ोन टू द चार्जिंग। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ नो सच थिंग एज लव। देयर इज़ नो सच थिंग एज लव।
प्याज ऐसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया। यू डिडेंट इवन थिंक अबाउट हिम। यू डिडेंट इवन थिंक अबाउट इट। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया। बालों में तेल लगा लो। बालों में तेल लगा लो। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। बालों में तेल लगा लो। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। मैं काम में लगा हुआ था। मैं काम में लगा हुआ था। आई वॉज इंटू सम वर्क। आई वॉज इंटू सम वर्क। मैं काम में लगा हुआ था। आपने मेरे मन की बात कह दी। आपने मेरे मन की बात कह दी। कभी कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं और सामने वाला वही बात बोल देता है, तो हम बोलते हैं उससे आपने मेरे मन की बात कह दी। तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्पोक आउट माई माइंड। यू स्पोक आउट माई माइंड। सही समय पर प्रयास करो। सही समय पर प्रयास करो। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। वो कहावत बोलते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, यानी कि सही समय पर ही हमें कोई काम करना चाहिए। तो उसके लिए बोलते हैं फ्रेज में स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। ये कोई और है। ये कोई और है। जैसे हम रास्ते में जा रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि ये अच्छा ये वो तो नहीं है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये कोई और है। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज समवन एल्स। दिस इज समवन एल्स। ये कोई और है। तुम किस बात के लिए दुखी हो। तुम किस बात के लिए दुखी हो। वट आर यू सैड फॉर। वट आर यू सैड फॉर। सैड का मतलब होता है दुखी होना। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। आज आप किसके साथ सोएंगे। आज आप किसके साथ सोएंगे। विद whom विल यू स्लीप टुडे। विद whom विल यू स्लीप टुडे। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये ज़्यादातर अनाउंसमेंट होती है मेट्रो वगैरह या ट्रेन वगैरह में, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अटक अटक के मत बोलो। अटक अटक के मत बोलो। डोंट स्टटर। डोंट स्टटर। वह हमें छुप छुप कर देख रही है। वह हमें छुप छुप कर देख रही है। शी इज स्नीकिंग आउट एट अस। शी इज स्नीकिंग आउट एट अस। तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया। तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया। हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे। क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे। Could you please make me talk to him? Could you please make me talk to him? और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बस कहाँ जाती है। यह बस कहाँ जाती है। Where does this bus go? Where does this bus go? या Where does this bus lead to? Where does this bus lead to? अभी गाड़ी आने में आधा घंटा बाकी है। अभी गाड़ी आने में आधा घंटा बाकी है। इट इज़ स्टिल हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू अराइव। इट इज़ स्टिल हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू अराइव। ये पैसा वसूल मूवी थी। ये पैसा वसूल मूवी थी। दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। मेरा तुम्हें दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा तुम्हें दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। आई डोंट मीन टू हर्ट यू। आई डोंट मीन
to hurt you. मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है. उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें बुरा लग गया. उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें बुरा लग गया. What did he say to make you feel bad? What did he say to make you feel bad? जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा. जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा. Until you come, I will wait. Until you come, I will wait. अब मुझे चलना चाहिए. अब मुझे चलना चाहिए. I must leave now. I must leave now. तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया. तुमने आज मुझे कैसे कॉल किया. How did you call me up today? How did you call me up today? मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा. मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा. I will surely meet you. I will surely meet you. यह मेरे बस की बात नहीं. यह मेरे बस की बात नहीं. It is beyond my capacity. It is beyond my capacity. यह मेरे बस की बात नहीं. आपका यहाँ कैसे आना हुआ. आपका यहाँ कैसे आना हुआ. What brings you here? What brings you here? तुमने उसे जाने क्यों दिया. तुमने उसे जाने क्यों दिया. Why did you let him go? Why did you let him go? तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया. तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया. You spoiled the whole game. You spoiled the whole game. ट्रेन 2 घंटे देरी से है. ट्रेन 2 घंटे देरी से है. The train is late by 2 hours. The train is late by 2 hours. जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ. जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ. Don't shirk responsibilities. Don't shirk responsibilities. यहाँ से चले जाओ. यहाँ से चले जाओ. Go away from here. Go away from here. मुद्दे पर आइए. मुद्दे पे आइए. Come to the point. Come to the point. मुद्दे पे आइए. तुम ऐसा क्यों हो. तुम ऐसे क्यों हो. Why are you so? Why are you so? तुम ऐसे क्यों हो. जल्दी ऑफिस पहुंचो क्योंकि बॉस नाराज हैं. जल्दी ऑफिस पहुंचो क्योंकि बॉस नाराज हैं. Reach office early as boss is angry. Reach office early as boss is angry. वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है. वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है. He is addicted to smoking. He is addicted to smoking. वह सिगरेट पीने का आदी हो गया है. सबको प्यार करो जो कोई तुम्हारी जिंदगी में आए. सबको प्यार करो जो कोई तुम्हारी जिंदगी में आए. Love everyone whoever comes in your life. Love everyone whoever comes in your life. सबको प्यार करो जो कोई तुम्हारी जिंदगी में आए. होप आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, कुछ यूनिक लगे होंगे. तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरे सेंटेंसेस पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको कौन कौन से सेंटेंसेस नए और यूनिक लगे. और जिस किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो एक बार कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा. एंड थैंक यू.